हेलो एवरीवन। आज है 17 अगस्त, लेकिन साथ ही संडे है और संडे की क्लास में हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। हमने देखा था कि अभी हाल ही में किस देश ने गाजा पर कब्जा करने की जो योजना है, इसकी घोषणा करी है। इसकी घोषणा भी हाल ही में इजराइल के द्वारा की गई है अगस्त के महीने में। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने इस पर अभी चिंता जताई है। गाजा पट्टी की लोकेशन आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर है और ये इज़राइल है। यहाँ पर दुनिया के नक्शे से पैलेस्टाइन लगभग गायब ही है, लेकिन अभी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है जो पैलेस्टाइन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने जा रही हैं। इज़राइल की कैपिटल यरूशलेम, करेंसी न्यू शेकल है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। एडीबी में शामिल 69 मेंबर कंट्री इज़राइल है। ऑपरेशन अजय भारत ने यहाँ पर चलाया था और इज़राइल ने ईरान पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया था। जनवरी के महीने से यहाँ भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू कर दी गई है। न्यूम ब्यो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है मैंगलोर, कर्नाटका को। ओवरऑल पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर इसमें यूएई की कैपिटल अबू धाबी को बताया गया। भारत के जो 3 शहर इसमें टॉप पर हैं, मैंगलोर, वडोदरा और अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में किस हिल स्टेशन में जो हैंड रिक्शा था, इस पर बैन लगाया है। तो ये माथेरन, महाराष्ट्र का हिल स्टेशन, यहाँ जो हाथ रिक्शा चलता था, इस पर बैन लगा करके ई रिक्शा को अनिवार्य किया गया है। और माथेरान महाराष्ट्र में है, रायगढ़ जिले में, मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर, पुणे से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 25वीं बैठक, इसका आयोजन कौन सा देश करेगा? तो चाइना इसे इस साल होस्ट करने जा रहा है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भारत भी मेंबर कंट्री है। 5 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो ये 5 इसके संस्थापक देश है। 2001 में इसमें उज़्बेकिस्तान शामिल हुआ। उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम पड़ा एससीओ। इसके बाद भारत, पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए और 2023 में ईरान और अब बेलारूस इसमें 10वां स्थायी मेंबर कंट्री है। सवाल 5वां है, कबा हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही है। माउंट किलिमंजारो समुद्र तल से 5895 मीटर ऊपर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी परनायक है। 2025 से 35 के दशक को इसने जल विद्युत का दशक घोषित किया। पूर्वी प्रहार अभ्यास, नेचुफू सुरंग का उद्घाटन, राज्य का पहला ग्रीन फील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट, नवे क्रम का पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है। हाल ही में स्मिथो लेप्टोफेसियाटस नाम का नए सांप की प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? तो ये मिजोरम में की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में बीएआरसी, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं गौरव बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो अजय कुमार है, ये है यूपीएससी के अध्यक्ष। देश के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बी आर गवई। ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बोगोटा पुस्तक मेले का जो 38th एडिशन होगा, जिसमें कि भारत को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है, इसका आयोजन कोलंबिया में किया जाएगा। कोलंबिया की ही कैपिटल बोगोटा है। तो ये 2026 में होगा। कोलंबिया की करेंसी हो जाएगी पेसो। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की स्पेनिश है। साउथ अमेरिकी कंट्री का ये पार्ट है। खैरथल तिजारा जिला ये किस राज्य में है, जिसका नाम बदल करके बृहत्तरी नगर घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और बदले गए नामों की एक लिस्ट मैंने ऐड कर दी है। हालांकि आज संडे की क्लास है, रिवीजन क्लास है, तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगी। अभी अभी रिसेंटली जो पढ़ाया है, केवल उसका रिवीजन करा देती हूँ। जैसे कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का बदला हुआ नाम है भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। कारनैक ब्रिज मुंबई में है, बदला हुआ नाम सिंदूर है, सिंदूर ब्रिज। इस्लामपुर का नाम बदल करके ईश्वरपुर है। भारत इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है। आगे यदि हम चले, हाल ही में किस राज्य के पुनौरा धाम में देवी सीता को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो देवी सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा बनने जा रही है बिहार में। मतलब इनके लिए डेडिकेटेड एक कंप्लीट मंदिर बनने जा रहा है 883 करोड़ की लागत से। इसका हालांकि उद्घाटन होगा, अभी केवल आधारशिला रखी गई, यानी कि निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। 50 एकड़ की भूमि में इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत की सबसे कम उम्र की 5 रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बन गई है आरनी लोहाटी। इनका जन्म हुआ 2019 में, लगभग 6 साल इनकी उम्र है, दिल्ली की रहने वाली हैं। सतनावारी गांव ये भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज बनने जा रहा है। पूछा जा रहा है किस राज्य में ये स्थित है?
तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। इस परियोजना का उद्देश्य गांव में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का उपयोग करके जीवन को बेहतर बनाना है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जोमैटो, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो शाहरुख खान बन गए हैं जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर। जहाज रानी मंत्रालय ने ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया। ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को, गो आई बीबो ने ऋषभ पंत को। किस देश में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया? तो ये भारत में किया गया है और इस मालगाड़ी का नाम है रुद्राक्ष। और ये ट्रेन 4.5 किलोमीटर लंबी है। इसे पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल से धनबाद मंडल के लिए रवाना किया गया था। कौन सा देश है जो कि 38% वैश्विक उत्पादन के साथ मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत है मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश। और भारत के ही प्रयासों से यूनाइटेड नेशंस ने 2023 का जो वर्ष है, ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाने का फैसला किया था। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय बन गए हैं, रमेश बुधियाल बन गए हैं। इन्होंने पदक जीता है, तो कौन सा पदक? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया। कोरिया के कनौ हिजेई ने गोल्ड मेडल और इंडोनेशिया के पजार एरियाने ने सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज मेडल ये जीता है रमेश बुधियाल ने। हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने रिलीज किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। किस राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्या स्थिति है, उस पर यह रिपोर्ट है। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नागपुर से पुणे के बीच में 10 अगस्त को उद्घाटन किया गया। ये हाई स्पीड ट्रेन लगभग 12 घंटे में 881 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हाल ही में नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई है? सिक्किम में इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थानीय महिलाओं को मध्यस्थ के रूप में सशक्त बनाना है। 1800 करोड़ की लागत से बीईएमएल की रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ये जो परियोजना है, ये देश में स्वदेशी रेल निर्माण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो अभी हाल ही में अफ्रीकी कंट्री केन्या को डब्ल्यूएचओ ने निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है। इस रोग से समाप्ति करने वाला ये 10वां देश बना है। केन्या की कैपिटल नैरोबी, करेंसी केन्याई सीलिंग, विलियम रूटो हो जाएंगे यहाँ के राष्ट्रपति। भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो बन गई है, ये बन गई है केरलम राज्य वित्तीय उद्यम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। किसके द्वारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर्स किताब लिखी गई है? तो देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की ये किताब है। यदि पूछा जाता वाई भारत मैटर, तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की किताब है। शशि थरूर की किताब का नाम द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर है। बानो मुस्ताकी हार्ट लैम्प, जिसके लिए इन्होंने 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अपने नाम किया है। हिरोमाशा उराकावा किस खेल से संबंधित है जिनका 28 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो अपने खेल के दौरान ही प्रसिद्ध मुक्केबाज हिरोमाशा उराकावा, जो कि जापानीज मुक्केबाज थे, इनका निधन हो गया मस्तिष्क में लगी चोटों के कारण। पीएम ई ड्राइव योजना शुरू कब की गई थी? 1 अक्टूबर 2024 को। अभी न्यूज में इसलिए आई क्योंकि इस योजना को एक्सटेंड किया जा रहा है 2028 तक के लिए। ऑप्शन यहां से ए राइट आंसर होगा। पीएम ई ड्राइव योजना, इसकी फुल फॉर्म है पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, ई ड्राइव यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। और ऑप्शन के थ्रू हम देखें तो 1 मई 2016 से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से, और इसके अलावा सूर्योदय योजना की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2024 से की गई थी। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये गृह मंत्रालय की ही पहले, हालांकि कुछ समय पहले ही शुरू की गई थी, हेल्पलाइन नंबर 1933। 18 जुलाई 2024 यानी कि लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य है नशीली दवाओं के खतरे से लड़ना और नशीली दवाओं की तस्करी, इनकी अवैध खेती और संबंधित अपराध गुमनाम रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना। साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने रिसेंटली कौन सी प्रणाली अपनाई है? तो ये गरुण दृष्टि प्रणाली है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और उन्हें रोकने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये पहल है। हाल ही में हेप्टाप्यूरम एसामिकम नाम के नए पादप यानी कि पौधे की प्रजाति है जो कि खोजी गई है असम में। आईयूसीएन के डेटा की कमी के रूप में, यानी कि इस कैटेगरी में इस पौधे को रखा गया क्योंकि इस पौधे की संख्या बहुत कम है, अभी असम में ये देखा गया है। न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम ये खोजा गया है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान और मेघालय की बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा।
इसका फॉर्मेशन ईयर है 1 दिसंबर 1965, दिल्ली में मुख्यालय है, दलजीत सिंह चौधरी हेड हैं। नेक्स्ट यदि हम चलें, जुलाई जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? मेल कैटेगरी में ये चुने गए हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल इतिहास के ऐसे पुरुष क्रिकेटर जिन्हें 4 बार ये अवार्ड मिला, 2023 की जनवरी में और सितंबर में, 2025 की फरवरी में और अब 4 बार मिल चुका। वैसे फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड अपने नाम किया है इंग्लैंड की स्पिनर सोफिया डंकले ने। 15वें क्रम का हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो कि है, ये जीत लिया है झारखंड ने। झारखंड ने हरियाणा को हराकर के ये खिताब अपने नाम किया है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है, ये किया गया है बैंकॉक थाईलैंड में, जिसमें कि अंडर 19 की कैटेगरी में भारत ने कुल 14 मेडल जीते। अंडर 22 की कैटेगरी में भारत ने 13 मेडल, कुल मिलाकर के 27 मेडल अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट यदि हम चलें, अच्छा, खो-खो वर्ल्ड कप भारत ने होस्ट किया था। समर ओलंपिक 2024 का पेरिस फ्रांस ने, अब 2026 का विंटर ओलंपिक इटली के मिलान में होगा। किस भारतीय दूरसंचार पब्लिक सेक्टर यूनिट ने 5G और एआई में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये आप रिलेट करेंगे बीएसएनएल से, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 2000, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इस पहल का लक्ष्य है हर साल 2000 से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग प्रदान करना और टेलीकॉम इनोवेशन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना है। अगस्त 2025 को भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। ड्रोन प्रतियोगिता जिसका नाम है सूर्य द्रोणनाथन 2025 का जो आयोजन है, ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति वाले क्षेत्र में किया गया था। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है राजस्थान में। राजस्थान के रामगढ़ बांध पर इस सुविधा की शुरुआत की गई है। क्लाउड सीडिंग किया जाएगा, कृत्रिम वर्षा की जाएगी। इस परियोजना में लगभग 60 ड्रोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य 129 साल पुराने बांध को पुनर्जीवित करना, जो कि बीते 20 सालों से सूखा पड़ा हुआ है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब जो है, ये चाइना ने जीता है हांगकांग को हरा करके, जबकि पुरुषों की कैटेगरी में हांगकांग ही विजेता है श्रीलंका को हरा करके। इस राज्य में ऑफिशियल आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ओडिशा में अब हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है, ये बन गया है पंजाब। तो यहाँ पर किसी नशीले पदार्थों की तस्करी यदि होती है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है ये पाकिस्तान के साथ, तो इस पर निगरानी रखने के लिए पहल है पंजाब गवर्नमेंट की। इसे ओडिशा राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जो की है, ओडिशा के हथकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई। सारा तेंदुलकर है ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर, विद्या बालन फेडरल बैंक की, पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं, नम्रता बत्रा बनी है। इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया महिलाओं के 52 किलोग्राम की कैटेगरी में, और ये प्रतियोगिता चाइना के चेंगडू में चल रही है। सितंबर 2025 में होने जा रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक, जिसमें कि फिलिस्तीन को ऑफिशियली रूप से मान्यता देने की योजना बना रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि के लिए कौन सा महिला स्वयं सहायता समूह है जिसे यूएनडीपी का इक्वेटर पुरस्कार मिला? तो फातिमा बीबी सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है। और इस पुरस्कार के बारे में यदि हम बात करें, यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है पर्यावरण अनुकूल कृषि के लिए, सामुदायिक बीज बैंकिंग के लिए, या ग्रामीण उद्यमिता में महिलाओं को मतलब जो टीम लीड करती है, उनके कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इंडियन करेंसी में 8.5 लाख रुपीस का इनाम मिलता है। 13 अगस्त 2025 को ताइवान में एक तूफान आया जिसका नाम है तूफान पोडुल, और इसका जो नामकरण है ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये 14 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान सेपरेट हुए थे। तो इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय जो है 2021 में लिया गया था। 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता की 79 नंबर की वर्षगांठ मना ली है। अब इसके स्टैटिक इफेक्ट हमने कल देखे थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो कि लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, राष्ट्रगान जन गण मन लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया है। तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है जो कि न्याय और प्रगति का प्रतीक है। इसमें 24 तीलियां हैं। 15 अगस्त पर राष्ट्र को संबोधित करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी है, और लाल किले पर ही स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब है जवाहरलाल नेहरू की। स्वतंत्रता
या स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। राष्ट्रीय फूल है कमल, पशु है बाघ, पक्षी है मोर। जय हिंद का नारा दिया जैन उल आबदीन ने और अपनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हजरत मोहानी का था। भारत ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया? तो ये है गुजरात का अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत ना 1930 में हैमिल्टन कनाडा से की गई थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन ईयर 1927 दिल्ली में मुख्यालय पीटी उषा हेड है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894 लॉजन में हेडक्वार्टर पीरे डे कुरबिदिन अध्यक्ष तो क्रिस्टी कॉन्वेंट्री रिसेंटली बनी है। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष, इसके संस्थापक थे पीरे डी कुरबितन। उल उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में 18 अगस्त यानी कि कल तक चलेगा ये। किस राज्य में टाटो 2 नाम का जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई? तो ये आप रिलेट करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। सियोमी जिले में 700 मेगावाट की ये परियोजना है। लगभग 8,000 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। डॉक्टर वेस पेस का भी हाल ही में 80 की उम्र में निधन हुआ। किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो इनका नाम आप रिलेट करेंगे हॉकी से। कौन सी कंपनी है जो कि अंतरराष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल पहली भारतीय कंपनी बनी? तो ये है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किस राज्य में मीठे पानी के 2 नए केकड़ों की प्रजाति की खोज की गई? तो इसकी खोज केरला में की गई है। एक का नाम है कासरगोडिया शिबे, दूसरे का नाम है पिलात्रा वमान। किस राज्य की विधानसभा के मानसून सत्र में विजन 2047 पर 24 घंटे ऐतिहासिक चर्चा शुरू हुई? तो ये ऐतिहासिक चर्चा 24 घंटे की उत्तर प्रदेश में रिसेंटली शुरू हुई। बाज अंक एंटी ड्रोन सिस्टम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? पंजाब ने, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी रखने के लिए। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य है 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना? ये लक्ष्य है नासा का, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का फॉर्मेशन ईयर 1958 वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। इसका पंच मिशन फायर मिशन आप रिलेट कर सकते हैं। निसार मिशन के साथ तो इसरो का इसका समझौता है। भारत में आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की रहने वाली जानवी डांगेती नासा के 2029 के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुनी गई हैं। अगस्त महीने के जो इंपॉर्टेंट डे हमने देखे हैं, तो 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 7 अगस्त हैंडलूम डे, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ, 9 अगस्त नागासाकी डे, 10 अगस्त है वर्ल्ड लायन डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 12 अगस्त है वर्ल्ड एलिफेंट डे और इंटरनेशनल यूथ डे। मैंने कल आपसे पूछा था, स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान और मेघालय की बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत किसने की? बीएसएफ इसका राइट आंसर था। आज का सवाल है आपके लिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक का नाम क्या है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।